नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलना, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बता दो, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो हमारा सेल्यूलोज होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इन सारे प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। बता दो, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? बता दो, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग है जो होता है? कौन सा होगा? बेरी स्कर्वी, जनन क्षमता में कभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो ये विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो होता है जनन क्षमता में कमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है निम्नलिखित में किसका बहुलक है? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा होगा? बता दो, प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है वो होता है आइसोप्रीन का। सभी बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और यह जो है क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए, धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है? अब बता दो, धातु की षष्ठभुजीय, अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये एचसीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए पूछा गया। बता दो क्या होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 होता है, अगर परमाणुओं की संख्या पूछे तो 6 होता है। सभी बच्चे को पता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन। बता दो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 7, 8, 6 या फिर 4? कितना होता है? द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम इज? कौन सा होगा? तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7। सभी बच्चा को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेवेस जालकों की संख्या पूछे तो हमारा 14 होता है। अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या पूछे तो हमारा 3 होता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है? विटामिन ए जिसका कि केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और जिसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर आप कह लो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? कौन सा होगा? रेटिनॉल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसलिए दोनों बच्चे आंसर लगाते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? बता दो निम्नलिखित में कौन है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो वो हमारा अग्न्याशय से होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए। लोहे का मुख्य ऑक्साइड एस कौन सा होता है? लोहे का अगर मुख्य ऑक्साइड एस की बात करें तो हेमेटाइट होता है। अगर पूछे लोहे का अयस्क कौन सा होता है तो सिडेराइट भी होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या करें। निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? कौन सा है? बता दो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा है जो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? 9 का सही जवाब सभी बच्चे बताओ, तो वो हमारा रेडोन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है पूछा गया। बता दो कौन सा होगा जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है? बता दो कौन सा होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन कैटेगरी? कौन सा होगा? 10 का राइट आंसर सभी बच्चे बता दो, वो हमारा होता है निकेल। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 11 नंबर सवाल आपके सामने रहा। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा है जो ध्रुवीय यौगिक है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से 11 का करेक्ट आंसर बता दो, वो हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड? कौन सा होगा? SO2 हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर
सवाल देखिए क्या करा आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे अधिक यौगिक बनाया जाता है, बता दो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा उत्कृष्ट गैस है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है, कौन सा होगा बता दो। 12 का करेक्ट आंसर, 12 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो, वो ज़ेनॉन होता है। राइट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन सा है जो प्रतिऑक्सीकारक है, बता दो। 13 का राइट आंसर क्या होगा, वो हमारा कौन सा होता है, लिसिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किससे एस्टर बंद होता है, बता दो। निम्नलिखित में किसमें एस्टर बंद होता है, बता दो सभी बच्चे। क्या होगा 14 का राइट आंसर, वो होता है टेरिलिन में। राइट आंसर ये हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, निम्नलिखित में कौन है जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। 15 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा 15 का ये सही जवाब है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है, बता दो। निम्नलिखित में कौन सा होता है जो सहसंयोजक ठोस है। 16 का करेक्ट आंसर बता दो क्या होगा, तो हमारा मैंने बताया था, एक हमारा कौन सा होता है, तो ये होता है हीरा, यहाँ पे लिख लो हीरा होता है। दूसरा कौन सा होता है, ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ग्रेफाइट हीरा रहे तो सहसंयोजक ठोस का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोडियम क्लोराइड तो हमारा कौन सा, तो ये आयनिक क्रिस्टल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा, बता दो। निम्नलिखित में कौन है जिसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, 17 का करेक्ट आंसर बता दो, तो वो हमारा होता है जल में 1% NaCl का करेक्ट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, 18 नंबर सवाल का जवाब बता दो। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, बता दो। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो यौगिक है वो किसने दिया था, बता दो सभी बच्चे क्या होगा। 18 का करेक्ट आंसर बता दो सभी बच्चे क्या होगा, तो वो दिया था वर्नर साहब ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं, हमारे सामने ये रहा, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आर क्या होते हैं, एंजाइम आर प्रोटीन, करेक्ट आंसर सी होगा। एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन है। 19 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। 20 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे, वो मेथेन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, 21 नंबर सवाल देखिए, एक फैराडे के बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम, कहाँ है देख लो आप सब, ऑप्शन नंबर लगा लो 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा, लगा लो। एक फैराडे के बराबर होता है 96,500 कूलम। ओके चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, 22 नंबर सवाल का जवाब बता दो। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, बता दो आप लोग। 22 का करेक्ट आंसर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, समय के साथ घटती है, राइट आंसर भी होगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में कैसा सेल है, तो वो है ईंधन सेल, कहाँ है, सी में दिया गया, ईंधन सेल राइट आंसर होगा। 23 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने ये रहा, निम्नलिखित में किसका हिमांक अपनयन अधिकतम होगा, बता दो। निम्नलिखित में कौन है जिसका हिमांक अपनयन अधिकतम होगा, वो होता है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 का, राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो ये क्या है, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है। एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है, सभी बच्चे को पता होगा। क्रियाशील मूलक एल्कोहल का पूछे तो OH होता है, एल्डिहाइड का पूछे तो CHO होता है, और कौन सा कीटोन पूछे तो CO होता है, बता दो। ये कीटोन का एस्टर का कौन सा होता है, बता दो। COOR होता है, सभी बच्चे को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यह है 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, निम्नलिखित में कौन सा है जो योगशील बहुलक है, वो है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, राइट आंसर सी होगा। 26 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो सभी बच्चे याद रखोगे। ओके चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा,
बता दो सभी लिगेंड क्या होते हैं, सभी लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं। 27 का राइट आंसर बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा, बता दो 27 का कौन सा होगा। तो लुईस क्षार होते हैं, राइट आंसर भी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, वो होता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। करेक्ट आंसर सी होगा, फॉर्म फ्लोटेशन मेथड के द्वारा होता है। चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा। बता दो 29 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। नहीं पूछा गया, बता दो निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जो होता है वो विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। 29 का राइट आंसर सभी बच्चे बता दो, वो लोहा का नहीं होता। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 30 नंबर सवाल का जवाब बता दो। सल्फर में एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, बता दो। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये 0 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बता दो 31 नंबर सवाल है, हूप विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। हूप विधि के द्वारा एल्यूमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं हमारे सामने, ये रहा। बता दो निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। फेरो चुंबकीय पदार्थ बता दो कौन सा होगा। फेरोमैग्नेटिक मेटल कौन सा होगा, तो फेरोमैग्नेटिक की बात हो तो वो हमारा Fe3O4 हो जाएगा। राइट आंसर भी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 33 नंबर सवाल देखिए। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं, एज़ोट्रोपिक मिश्रण बोलते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ए होगा। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। कमी आने वाला कौन सा होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। और वही बीच में जालक में फंसने वाला कौन सा होता है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। वो हमारे 4 होते हैं, क्वथनांक, कवनयन, हिमांक का अपनयन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनयन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 35 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो याद रखिएगा। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो। उसे हम लोग मोललता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 37 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आपके सामने ये रहा, पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा धातु होता है। पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा की बात हो, प्रचुर मात्रा की बात हो, तो वो हमारा कौन सा होता है, एल्यूमिनियम होता है। सभी बच्चे को पता होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। बता दो निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है। अभी मैंने बताया था कि आर और OH होता है। OH हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ये आर क्या है, तो आर हमारा क्या है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है, तो एल्काइल ग्रुप है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 39 नंबर सवाल देखिए। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। अष्टफलक रिक्ति की बात हो, अगर चतुष्फलकीय हो तो वो 4 गोलों से मिलकर बना होते हैं, 4 गोलों से। लेकिन अगर अष्टफलकीय की बात हो तो वह 6 गोलों से होता है। इसलिए करेक्ट आंसर भी होगा। 8 मत लगाना, अष्टफलकीय है 8 मत लगाना, गलत हो जाएगा। इसलिए सारे बच्चे याद रखिएगा, अष्टफलक रिक्ति में गोलों की संख्या 6 होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है। बता दो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले ही बता चुका है कि घनाकार क्रिस्टल जब भी आए तो वो 3 होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या मैंने बताया था। अगर आपसे पूछे कि मूल क्रिस्टल तंत्र, अगर मूल क्रिस्टल तंत्र अगर आपसे पूछे तो वो 7 होता है। अगर सिर्फ ब्रेवेज जालकों की संख्या पूछे, ब्रेवेज जालकों की संख्या अगर आपसे पूछा गया तो वो हमारा 14 होता है। लेकिन घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या पूछे तो वो हमारा 3 होता है। बच्चा पार्टी याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।